अमेरिका में हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी ने सिखों की बढ़ाई चिंता। पंजाब में अमृतपाल की ऑडियो लीक का बड़ा मामला। कश्यप पटेल जो एफबीआई के अभी डायरेक्टर हैं, जो कि ट्रंप के बिल्कुल ही विश्वसनीय उनके ये डायरेक्टर हैं एफबीआई के, उन्होंने भी हरप्रीत पासिया जो भी इसका नाम है उसके बारे में कहा है कि ये तो अभी पहली शुरुआत है, ये तो अभी कड़ी की पहली कड़ी है। धीरे धीरे ये सभी जितने भी यहाँ पे सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, जिन्होंने क्राइम करके यहाँ आके छिप गए हैं, या फिर ये जो झूठे यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम किए हैं। फिर पन्नू ने पीछे कहा कि आप जाके डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ो तो मैं आपको 1-1 लाख रुपए दूंगा। कई यूथ जाके तोड़ा है लेकिन वो अरेस्ट हो गए। पन्नू तो यहाँ बैठे मज़े कर रहे हैं। पर ये जो है ये अब जो इसकी आग है इन खालिस्तानियों को यहाँ अमेरिका में अब लगनी शुरू हुई। यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है खालिस्तान की। और आप इन पन्नू और ये दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं इनकी बातें सुन के अपना भविष्य बिल्कुल। तो आप खालिस्तान के खिलाफ हैं या जो ये इनकी हिंसा उसके खिलाफ? देखिए, खालिस्तान मांगना एक संविधान के अंदर एक राइट है किसी का भी, और सिमरनजीत सिंह मान बिल्कुल वहाँ पे खालिस्तान की मांग करते हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इसलिए सरकार उन्हें कुछ कहती भी नहीं। पर आप ये देखिए कि सिमरनजीत सिंह मान की सपोर्ट कहाँ है? पंजाब के लोगों ने इसे बिल्कुल नकार दिया है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी। जैसी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखने वालों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। अमेरिका में हरप्रीत सिंह हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, और पंजाब में अमृतपाल जो तरनतारन कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी चुने हुए हैं, उनकी कथित तौर पे वीडियो लीक होने के बाद ये मामला भी बहुत गरमाया हुआ है। इस बातों पे हम चर्चा करेंगे, और मैं सबसे पहले जसदीप जी से ये पूछना चाहूँगा। जसदीप जी, कैसे देखते हैं आप ये जो हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी हुई है और अमृतपाल की घटना जो कथित तौर पे जो ऑडियो इस बार लीक हुई है, ये सारी घटना ने बहुत बड़े क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ किए हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इस सबसे पहले तो जो कश्मीर में जो आतंकवादियों की जो ये घटना हुई है उसे हम बहुत दिल से इसको कंडेम करते हैं, और हम जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। और जो हमारे तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा और वहाँ से जो पर्यटक कश्मीर गए हुए थे, और ये बहुत ही एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बहुत ही गंदी हरकत हुई है, इसका हम जितना भी कंडेम कर सकें वो कम है। और इसी के साथ ये घटना जब घटी जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत के दौरे पे हैं, और जब प्रधानमंत्री खुद एक इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं, और इतनी बड़ी घटना घट जाना ये बहुत ही एक निंदापूर्वक घटना है। और जो मैं आपको बताऊं, अब जो आपका सवाल है कि जो हरप्रीत सिंह को अभी अरेस्ट किया गया है, सुखपाल जी, हम पहले भी इस शो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये पूरा एक सिनेरियो जो है वो बदला है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का और अजीत डोवाल जी का जो यहाँ पे ट्रिप था, उसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी थी कि ये लोग जो हैं ये हमें वांटेड हैं, और ये सिखों की लिस्ट नहीं है, ये खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट थी। और इस लिस्ट के ऊपर बिल्कुल काम किया जा रहा है। हमने सबसे पहले देखा कि राणा जो था तवार, जो नवंबर 26 की बॉम्बे की शूटिंग्स में जो मास्टरमाइंड था, उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया इंडिया। और इसमें आगे भी और भी गिरफ्तारियां होंगी। कश्यप पटेल जो एफबीआई के अभी डायरेक्टर हैं, जो कि ट्रंप के बिल्कुल ही विश्वसनीय उनके ये डायरेक्टर हैं एफबीआई के, उन्होंने भी हरप्रीत पासिया जो भी इसका नाम है उसके बारे में कहा है कि ये तो अभी पहली शुरुआत है, ये तो अभी कड़ी की पहली कड़ी है। धीरे धीरे ये सभी जितने भी यहाँ पे सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, जिन्होंने क्राइम करके यहाँ आके छिप गए हैं, या फिर ये जो झूठे यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम किए हैं, जो ये भारत में यहाँ पे आके क्राइम्स करके यहाँ भाग आए, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, झूठी कहानियाँ बना के शरण ले चुके थे, और भले ही वो यहाँ पे अब ग्रीन कार्ड भी मिल गए हैं, और जो पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी नाकामियों की वजह से इन्हें यहाँ पे एक झूठी शरण मिल गई थी। तो मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पे एक माहौल बनाया गया था, ये
जिनको हम कहेंगे कि जो ये अपने आप को जो खालिस्तानी कहते हैं, और इनका कोई एम नहीं था, बस ये था कि यहाँ पे अपनी दुकानदारी चलानी, भारत में क्राइम करवाने। जैसे पन्नू ने पीछे कहा कि आप जाके डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ो तो मैं आपको 1-1 लाख रुपए दूंगा। कई यूथ जाके तोड़ा है लेकिन वो अरेस्ट हो गए। पन्नू तो यहाँ बैठे मज़े कर रहे हैं। पर ये जो है ये अब जो इसकी आग है इन खालिस्तानियों को यहाँ अमेरिका में अब लगनी शुरू हुई है। तो मैं आपके माध्यम से पंजाब में बैठे यूथ को भी कहूँगा कि यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है खालिस्तान की। और आप इन पन्नू और ये दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं इनकी बातें सुन के अपना भविष्य ना खराब करें। ये जो खालिस्तान की बात है ये तो पंजाब में या इंडिया में रह के सिमरनजीत सिंह मान भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप खालिस्तान के खिलाफ हैं या जो ये इनकी हिंसा उसके खिलाफ हैं? देखिए, खालिस्तान मांगना एक संविधान के अंदर एक राइट है किसी का भी, और सिमरनजीत सिंह मान बिल्कुल वहाँ पे खालिस्तान की मांग करते हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इसलिए सरकार उन्हें कुछ कहती भी नहीं। पर आप ये देखिए कि सिमरनजीत सिंह मान की सपोर्ट कहाँ है? पंजाब के लोगों ने इसे बिल्कुल नकार दिया है। हाँ, मैं इसके एडिशन में ये भी कहना चाहूँगा कि ये नहीं है कि पंजाब के लोगों की मांगे नहीं है या पंजाब के लोगों के मसाइल नहीं है, उनके बहुत मसाइल हैं, पंजाब के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पर वो पंजाब के जो सिख हैं, जो भारत का सिख है, उसे मालूम है कि संविधान के अंदर रह के वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो खालिस्तान मांग रहे हैं। इतना दुख होता है कि इन जैसे लोगों ने कभी मनजीत सिंह जीके पे हमला करवा दिया और इस तरह के हमले करवा के जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुए थे, अगर वो केस निकलते हैं तो उन सभी को डिपोर्ट किया जाएगा। ये जो सीनियर वकील हैं यहाँ के जसप्रीत जी, उन्होंने भी अपनी एक टॉक में ये मेंशन किया है कि जिनके ऊपर इंडिया में केस रजिस्टर्ड हैं उनको भी अब वापस भेजा जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये जो आपने भी बताया, जब आप वीज़ा की एप्लीकेशन भरते हैं या जब आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, जब आप ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर किसी दूसरे देश में कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, या आपने कहीं भी अमेरिका और किसी दूसरे देश में कभी कोई क्राइम तो नहीं किया। और अगर आपने किया हुआ है और आप वहाँ झूठ लिख देते हैं कि नहीं हमने नहीं किया, तो आपकी वो सारी की सारी एप्लीकेशंस कभी भी रद्द हो सकती हैं, भले आप सिटीजन भी बन गए हों। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में कहीं झूठ लिख दिया है तो आपकी सिटीजनशिप भी रिवोक हो सकती है। लेकिन अब जब से ट्रंप की सरकार आई है, ये अमेरिका का जो माहौल है बिल्कुल बदला हुआ है और इसको हर मुल्क इसको फॉलो कर रहा है। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा अमृतपाल के बारे में, जो उसकी ऑडियो रिलीज हुई है। हाउ यू सी दिस ऑडियो? बात फिर हिंसा की वहाँ भी चल रही है। बिल्कुल, ये एक लॉलेस सिचुएशन की तरफ ले जाना चाहते हैं स्टेट को, और इसमें उन्होंने साफ पढ़ने में आया कि उन्होंने कहा हम सौदा लगा देंगे, सबसे पहले बिट्टू का लगाओ, फिर मजीठिए का लगाओ, फिर किसी और का लगाओ। उसमें खुली बातें चल रही हैं कि अच्छा फिर अगर हम ये मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, मैं शहीद हो जाऊँगा तो मेरे परिवार को आपके पीछे से कौन संभालेगा। फिर एक लेडी की आवाज़ है कि भाई हमारे तो गुरुओं ने शहीदियाँ दे दी, उन्होंने कौन सा अपने परिवार की परवाह करी थी। तो हमारा जो यूथ है उसको फिर से वर्गलाया जा रहा है, उनके दिमागों में ये नफ़रतें पैदा करी जा रही हैं। और हमारे गुरुओं ने, जिन्होंने शहीदियाँ दी शांति के लिए, जिन्होंने शहीदियाँ दी किसी और के धर्म के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया कि यहाँ पे पीस रहे, उनका एग्जाम्पल देख के ये नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पंजाब का यूथ जो है वो यूज़ होगा, वो पॉन बनेगा, वहाँ पे ये नफ़रत फैला के दंगे होंगे, ये हिंसा वायलेंस होएगी, और पंजाब एक बार फिर से जो अंधेरे की गलियारे हैं जिसमें से हम बड़ी मुश्किल से 84 के बाद 80-90 के दशक में हम बाहर आए, फिर वहीं धकेला जाएगा। मैं हमारे यूथ को ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारे गुरुओं ने शहीदी दी है और हमने भी, कौम ने बहुत शहीदियाँ दी हैं, पर हर वक्त शहीदी देने का नहीं होता, हर वक्त गला कटवाने का नहीं होता। गले में हमारे सिर के साथ दिमाग भी है, कई बार हम नेगोशिएशंस के साथ, सोच बूझ के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं भारत का दौरा करके आया, मैं केरला में गया, मैं मध्य प्रदेश में गया, मैं उसके बाद पूरे पंजाब में मैंने ड्राइव करके टूर किया, और मैं चंडीगढ़ से निकला, मैं लुधियाना, संगरूर पूरा इलाका करके और वापस दिल्ली आया मैं,
और मैंने जो पंजाब में जो स्थिति देखी है, अगर आप ये जो हिंसा और ये वाली बात छोड़ दें, इकोनॉमिकली पंजाब आज भी मैं समझता हूँ कि भारत की सबसे वाइब्रेंट स्टेटों में से एक है। ये पंजाब के लोगों की देन है, पंजाब के लोगों की हार्ड वर्क, मेहनत की देन है, और वहाँ पे जो एक भाईचारे के साथ रह रहे हैं, और ये ही भाईचारे को तोड़ा जाएगा। और जो यूथ है ये उनको बहला के उनको एक गलत तरीके पर ले जाएगी। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप्स हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ख़ासकर जो सरकार है, उनको बहुत जल्दी ही इस मसले को निपटाना चाहिए और इसको अभी ही दबा देना चाहिए। आपका प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।